हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रज़िया पर। आज हम बनाएंगे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। इस फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद की कस्टमाइज केक बना सकते हो, पेस्ट्री बना सकते हो, स्विस रोल, कपकेक, आप जो भी चीज़ें चाहो आप इस फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल करके बना सकते हो। और इस फ्रॉस्टिंग को दोस्तों मैं आपको अलग अलग फ्लेवर में भी बनाना सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि बटर क्रीम में किस तरह से कलर यूज़ किया जाता है, किस तरह से आप इसमें फ्लेवर ऐड करोगे। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ सॉल्टेड बटर 100 ग्राम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो बटर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी आपको हार्ड बटर नहीं लेना है और एकदम सॉफ्ट बटर भी नहीं लेना है। ये आप देखिए इस तरह से, ये थिक एकदम क्रीमी सा है, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हम बटर लेंगे 100 ग्राम और इसे सबसे पहले हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। अब हमने इस बटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये नॉर्मल पाउडर शुगर नहीं है, ये आइसिंग शुगर है जिसमें पिसा हुआ चीनी और कॉर्नफ्लोर दोनों मिला हुआ रहता है। ये रेडीमेड आता है, आप घर पे प्लीज़ मत बनाइएगा। मार्केट पे आपको आसानी से आइसिंग शुगर मिल जाएगा, वही आपको लेना है। यहाँ पे आइसिंग शुगर मैं 200 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आप बटर लेंगे उसका डबल क्वांटिटी में आप आइसिंग शुगर यहाँ पे लोगे। तो आइसिंग शुगर 200 ग्राम ली हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से छान ली हूँ। दोस्तों ध्यान यहाँ पे देना है, आप डायरेक्टली आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसे आप छान के लोगे। अगर आप इसे छान के नहीं लोगे तो आपको इसमें लम्स दिखेगा, इस तरह की छोटी छोटी गुठलियाँ दिखेंगी। जब आप क्रीम खाओगे तो आपके मुंह में छोटे छोटे आपको चीनी के दाने नज़र आएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस आइसिंग शुगर को छानना ज़रूरी है, तो इस टिप को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे इस बटर में थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आइसिंग शुगर डालेंगे। एक साथ में आपको भर के नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालोगे और आप इसे बीट करोगे। और जब आइसिंग शुगर आप डालोगे, बीटर को एकदम हाई स्पीड पे नहीं लेना है, एकदम धीरे धीरे स्पीड आपको बढ़ाना है, नहीं तो पूरा का पूरा पाउडर आपके मुंह में लगेगा। और यहाँ पे साइड साइड पे जो पाउडर आ गया है, इसे इस तरह से स्क्रैप करके मिडिल पे ले आएं और फिर से हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे और अगेन हम इसे बीट करेंगे। अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अगर आपको क्रीम थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून इतना या 1 टीस्पून इतना क्रीम डाल सकते हो, या फिर दूध डाल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर डाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से थोड़ा सा क्रीम का जो टेक्स्चर है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली आपको एक टीस्पून या तो क्रीम ज़्यादा लग सकता है, या फिर आपको 1 से 1.5 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ज़्यादा लग सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन वेदर। तो यहाँ पे मुझे क्रीम थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच इतना क्रीम डालूंगी। क्रीम डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हमने इसमें क्रीम डाल के अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब ये हमारा फ्रॉस्टिंग तैयार है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, ये कितना ज़्यादा ये क्रीमी है। व्हिप क्रीम में जिस तरह से इस तरह से खड़े खड़े पिक बनते हैं, इस तरह से आप उठा के देखिएगा, इस पर भी आपको पिक इस तरह से खड़े खड़े नज़र आएंगे। और इसे इस तरह से उठा के आप देखिएगा, आपको बिल्कुल हल्के लगेंगे। ये आप देखिए। तो अभी हमारा बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें अलग अलग टाइप से कलर किस तरह से ऐड करोगे, आप इसमें अलग अलग फ्लेवर किस तरह से ऐड करोगे। अब हमने जो बटर क्रीम को बीट किया था उसे मैंने 3 अलग अलग बर्तन में निकाली हूँ, जिससे हम अलग अलग फ्लेवर की बटर क्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फ्लेवर जो हम बना रहे हैं ये है वनीला फ्लेवर में बटर क्रीम। तो सिंपली उसी बेस पे हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून इतना वनीला एसेंस डाल लेंगे।
आप चाहो तो इसमें कोई भी कलर डाल सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे ऐसे ही वाइट छोड़ सकते हो, क्योंकि वनीला वाइट होता है तो इसमें आपको और एडिशनली कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ वनीला एसेंस डालेंगे। सेकंड हम दोस्तों पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस। और नेक्स्ट हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस। तो यहाँ पे ये तो है, ये हमारा वाइट रहेगा। अगर हम पाइनएप्पल बना रहे हैं तो इस पर हम येलो कलर डालेंगे। तो येलो कलर आप चाहो तो इस तरह के जो लिक्विड कलर आते हैं ये भी आप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरह के जो जेल कलर आते हैं जेल भी ले सकते हो। इसमें आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जेल कलर है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जेल का ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप लिक्विड कलर से भी काम चला सकते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पर लिक्विड कलर डाल रही हूँ 3 से 4 बूंद। अब जितना डार्क करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसे बीटर से भी एक बार चला सकते हो, लेकिन अगर आप इसे मिक्स कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट इस येलो कलर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली बटर क्रीम को भी मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी तीनों अलग अलग फ्लेवर की बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 फ्लेवर बनाना सिखाई हूँ। आप चाहो तो अपने पसंद से हज़ारों फ्लेवर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि पान फ्लेवर, रसमलाई फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से सभी फ्लेवर खुद से क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेरीज़ या जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।